आपको मैं जो मछली फ्राई करने सिखा रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा वो आप देखते रहे। कौन कौन सा चीज़। पहले एक अंडा, एक अंडे को आप इसको फेंटे पहले। जब ये अंडा फेंट गया उसके बाद आप करें इसके अंदर 1 से 2 नींबू। अगर आपके 1 किलो मछली है तो आप कम से कम 4 नींबू मिक्स करें। अगर आधा किलो है तो 2। ठीक है, ये हमने 4 पीस मछली किया। और इसके अंदर आप पहले कुटी मिर्ची 1 चमचा, क्वार्टर हल्दी थोड़ा सा, यानी गरम हो जाएगा। नमक छोटा चाय का चमचा। फिर इसमें थोड़ा सा ये पिसी हुई रेड चिली भी मिला दें। फिर उसके बाद आप मिलाए यानी कि 2 चाय के चमचा अदरक लहसुन मिला दें। और इसमें ये मिला के ये 2 चमचा चाय के चमचा मैदा इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसको आपको मिक्स करें अच्छी तरीके। जब अच्छी तरीके बिल्कुल मिक्स हो जाएगा जब ये मिक्स होने के बाद आपको इसमें ये भी कर सकता है थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ पाउडर, यानी कि ज़्यादा मोटे आप। ठीक है, ये मिला रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी अगर आपकी मछली है इसमें अजवाइन, यानी कि हाफ से भी हाफ, ये भी मिक्स किया। ये हो गया मिक्स। जब आपने करने के बाद दोबारा इसको करें। करने के बाद अगर मछली आप बाज़ार से कटा हुआ लेके आया तो इसको अगर मोटे है इसको पतले पतले पीसेस करें दोबारा। अगर ये अंडे से अब महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसमें आप दोबारा के 1 से 2 चमचा दोबारा मिला दें, ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। अगर पतला होगा तो फिर वो फ्राई के साथ निकल जाएगा। तो इस तरह नमक को है ना हल्का सा हमने टेस्ट करना, अगर देखा ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल डाला, ऑयल ये डीप फ्राई होगा, तो डीप फ्राई होना है। इस ऑयल को आप गरम होने दें। कुछ मछली को जो है ना मैंने पहले भी मसाला डाल के रखा हुआ है, लेकिन ये आपको इसलिए दिखाया ताकि ये आप लोगों को पता चले क्या 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 चीज़ लगाना है। इसको हमने पहले कल ना मसाला लगा के रखे थे, क्योंकि हम ज़्यादातर मछली खाते इसी वजह से हम पहले से लगा के रख लेते। तो ये भी अब लगा हुआ पड़ा हुआ, ये भी क्योंकि
अब ऑयल हमारे गर्म होता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगी आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को इस तरह भी फ्राई करना है, अगर इसमें आपने वो लगाना होगा ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाना है वो भी लगा सकता है, मैदा लगाना है ये भी आप कर सकता है। इसमें आपको जो भी चीज़ लगाना चाहे लगा के फ्राई कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो जिस तरह का आपको खाना चाहेंगे आप कर सकते हैं इसी चीज़ को करके। और हम ऑयल को देखते हैं। ये है जनाब, ये है। अब इसमें हम वो फ्राई कर रहे हैं। ये है कौन इसका अपना ब्रेड क्रम्स। इसको ब्रेड क्रम्स को आपने इस तरह करना है, इस तरह करके आपने इसी तरह रखना है, यानी कि थोड़ा सा अपने दबा के लगाना है, क्योंकि इसमें जो आपने मैदा के और अंडे का इसकी जो पेस्ट बनी है ना वो इसके अंदर इसको पकड़ता है मसाला को सही तरीके। इसी तरह करके आप और इसी तरह करना। थोड़ा चमचा भुला कर इसी तरह करके ऐसे आपने किया और इसी तरह करके जो है ना इसको हमने इसी तरह रख लिया इसको। और हम आपको ऑयल को देखना है ऑयल गर्म हुआ या कि नहीं। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है और इसको अब हम इसको अब इसी तरीका ज़्यादा यानी कि फुल गरम जब हो जाए इसको आप इसी तरीके रखते जाए, एक एक पीस करके अलग अलग करके। जब ये हो जाएगी अब इसी तरीके ये हो गया। ये आप तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना इसको आप अच्छा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, तो ये अब जब इस तरफ फ्राई हो यानी कि जब ये एक साइड बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो फिर आप इसको पलटाएं। अगर इसको आप बार बार पलटाएंगे तो यानी कि उस जो क्रम्स लगे वो निकल जाएंगे। क्रम्स को निकालना नहीं चाहिए, क्रम्स अगर निकाले क्रिस्पी नहीं होगा ये जो पीसेस होगा। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा आप जो 10 से 15 मिनट तक जो है ना ये मछली जो फ्राई हो जाते हैं तकरीबन। लेकिन कई लोग को ज़्यादा तेज़ फ्राई कर देता है फिर वो इसका रंग काला हो जाता है। अब इसको हम ज़रा पलट के देखेंगे ये सही तरह हो, यानी कि एक साइड हो गया। लेकिन है तो डीप फ्राई, लेकिन हम फिर भी
साइड आप बदले ताकि तेज़ ना हो। इसी तरह से करके और इसी तरीके से फ्राई होने के बाद क्योंकि जब पीसेस पतले होंगे तो 10 से 15 मिनट तक जो आने के तक हो ही जाएगी। तो मोटा पीसेस होगा ना वो फिर थोड़ी सी देर लगेगा, तो इसको ज़रा फ्राई होने में भी टाइम लगेगा। और इसमें जो अगर एक बगैर कंडे वाला हो वो तकरीबन 10 मिनट में फ्राई हो जाएगा, तो वो पतले पीसेस होता है। आप अपना साथ साथ बताएं ना। और ये मैंने पहले शुरू किया है, और कि मैं कुकिंग करता हूँ, कि कुकिंग करने के साथ साथ मैं जो कुछ मुझे आता है तो मैं चाहता हूँ ना ताकि मेरे किसी बहन भाई अगर सीखना चाहे इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह सीख के फिर आगे इंसान जा सकता है। इसमें कोई नहीं है इसे हम भी किसी से सीखे थे, सीखने के बाद आगे तरक्की करता रहा। हमारा मछली हो गया फ्राई। अब इसके साथ आप एक सेकेंड, चूरिया 2 टमाटर आप दो। अब इसमें आप एक ऑयल जो है ना, यानी कि हल्का, यानी कोई इस तरह ऑयल नहीं होगा इसी के अंदर, यानी कि ऑयल भी नहीं होना है, ऑयल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि कई लोग आजकल ऐसे बीमारी होते हैं। एक टमाटर और एक खीरा भी देते। अगर इसको आप डेकोरेशन करना चाहें, अभी तो बहरहाल मैंने नई शुरू किया, मुझे इतनी इसमें तजुर्बा नहीं है कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा हर चीज़ की तब्दीली आती रहती है। अब हम थोड़ी सी मतलब कि इतना डेकोरेशन नहीं कर रहे, इसको इसी तरह करके आपको इसी तरह रख के जो है ये फाइनल है। और इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं तोड़ने के बाद। बिल्कुल ज़बरदस्त हुआ है और बिल्कुल अच्छा कच्चा नहीं है। और ये मेरी जो ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, तो लेकिन मैं पाकिस्तान में साल 1988 में छोटे से आया था, लेकिन छोटी उम्र से इस पाकिस्तान में मैं काम सीखे और पाकिस्तान में रहता रहा। और मेरे जो पाकिस्तानी भाई बहन जो भी अगर मेरी इस चीज़ को अगर सीखना चाहे, समझना चाहे, तो मैं ज़रूर अगर आप पूछना चाहे पूछ सकते, बताएंगे। मैं हर चीज़ में तावन करने तैयार है। तो मेरी जो वाइफ आपकी पाकिस्तानी है,
तो हम इधर अभी तो मुस्तकिल इधर की रहने वाला है, क्योंकि मैं इस एरिया में आ चुका है, तो अब इसमें कोई नहीं है। ये तो क्या फाइनली हो चुका है हमारा। अब इसके ऊपर आप धनिया, अगर आप ऊपर आप थोड़ा सा करना चाहें, सब बहुत उसका अगर आपने राशियन सैलेड के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे सलाद बनाना है इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। चलो ये हो चुका है, डन। ये डन हो गया। और इसके अंदर को मसाला का अगर आपको समझ आएगा, इसके अंदर आपने जिस तरह लहसुन अदरक के 2 चमचा 4 चमचे, या हमने 2 चमचा बाद में पहले डाला, 2 चमचा बाद में, 4 चमचे यूज़ करेंगे। 1 अंडा, 1.5 चमचा कुटी मिर्ची, आधी चमचा पिसा हुआ लाल मिर्च, हाफ जो इसकी हाफ इस्तेमाल हल्दी, तो हाफ ज़ीरा पाउडर, बस। इसमें अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 नींबू इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 किलो फ़िश है आपका, तो तकरीबन आपने 4 नींबू इस्तेमाल करना है, 4 नींबू। और इसके अंदर अगर ये आपने कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकता है। मैदा अगर 4 एक जो इसी हिसाब से अगर हमने 4 इस्तेमाल किया, तो इसी हिसाब से आपने 1 किलो के अंदर कम से कम ये 8 से 10 चमचे यूज़ कर सकते हैं। तो अंडा 2 इस्तेमाल करेंगे, बस। ये फिलहाल ये है इसका डन।